डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा ऑर्गेनिक रिएजेंट डाइवल के बारे में स्टडी कराएंगे। डाइवल एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और इस आईआईटी मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर और नीट के अंदर और एम्स ओलंपियाड के अंदर काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इधर इस डाइवल का जो पूरा नाम है वो होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, अर्थात मैं कह सकता हूं इसको यह एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसकी वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एल्यूमिनियम के वैलेंसी सेल में, इस वजह से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैं बात करूं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे है? इधर ये Li+, ये Al, ये H, ये H, ये H, ये H, तो ये वाला इस पर ये नेगेटिव चार्ज, तो ये टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी। और इस पर एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है पूरा है, कंप्लीट है। और इधर जो बोरॉन, यहां पर एल्यूमिनियम है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से हाइड्राइड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज है यहां पर एल्यूमिनियम का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। इस वजह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं इसकी कंपेयर कर रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि डाइवल एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। मैं इसकी संरचना की बात करूं तो डाइवल की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। ये H, ये आइसोब्यूटाइल समूह है, 2 आइसोब्यूटाइल समूह कनेक्ट होते हैं। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये HL, ये आइसोब्यूटाइल को शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया IBU, इसका हॉलोटिवाइस, या इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं HAL IBU IBU। इधर कई बार आपको नीट में या मेंस में तो डाइवल ही लिखा आएगा, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर आईआईटी एडवांस के अंदर कई बार पूछ ली जाती है। किस प्रकार से आपको एरो पर या आपको रिएक्शन कैरी आउट करनी हो उस टाइम पर स्ट्रक्चर लिख के दे देता है। तो डाइवल है अक्सर करके डाइमरिक मोनोमरिक फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये डाइमर और ट्राइमर फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तो मैं इसकी बात करूं तो ये इसकी मोनोमरिक फॉर्म है, इसकी डाइमर और ट्राइमर फॉर्म भी होती है। तो डाइमर में और ट्राइमर फॉर्म किस प्रकार से होती है इसकी, तो डाइमर फॉर्म बताता हूं इसकी मैं। डाइमर फॉर्म, ये डाइमर फॉर्म में और ट्राइमर फॉर्म में एक पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसकी डाइमरिक फॉर्म क्या होगी? ये आइसोब्यूटाइलिक समूह हो गया, इधर ये H, ये H इसका, अगर ये एल्यूमिनियम, ये ब्रिज बॉन्ड बना दिया इसने, ये जब डाइमर के रूप में एग्जिस्ट हुआ है। तो इधर ये आइसोब्यूटाइलिक समूह, ये भी आइसोब्यूटाइल समूह है। तो इस प्रकार से ये इसकी डाइमरिक स्ट्रक्चर है, किसकी? डाइवल की, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। ये इसकी डाइमरिक स्ट्रक्चर है। ये CH3 रहा, ये भी CH3 है, इधर ये भी CH3, 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 CH3 और ये CH3, ये इसकी डाइमर स्ट्रक्चर है। ये सेमी ब्रिज बॉन्ड हैं जो कि डाइमर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं
कि जो डाइमर फॉर्म है, तो डाइमर फॉर्म में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड है, वो किस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, तो ये है सेमी ब्रिज बॉन्ड, ये ब्रिज बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। इधर अब इसकी मैं बात करूं तो इसको किस प्रकार से संश्लेषित किया जाता है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है डाइमर। तो मैं बताऊं इसको, जो डाइमर है, इस डाइमर के सिंथेसिस की बात करूं तो डाइमर का सिंथेसिस किस प्रकार से किया जाएगा। डाइमर का सिंथेसिस किस प्रकार से किया जाएगा, सिंथेसिस ऑफ डाइमर। देखो टीबल को जब अपन हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो डाइवल बनता है। ये टीबल क्या चीज है, ये टीबल है ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ये टीबल है ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। देखो इधर ये CH3, ये CH3, 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 ये CH3, ये CH3। जब इसको अपन हीट करेंगे इस टीबल को, तो डाइवल का संश्लेषण होता है डाइवल H का, इसको डाइवल H भी बोलते हैं, इसको डाइवल भी बोलते हैं अपन। तो यहां पर जो दो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन रहा इधर, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है। तो इस दौरान बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन संपन्न होती है। जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन संपन्न होगी, तो ये वाला है जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये एल्युमिनियम के पास पहुंचता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। जैसे इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, तो ये एल्युमिनियम, ये वाला H हाइड्रोजन इधर आ गया, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप, एक ये रहा, सॉरी आइसोब्यूटाइल समूह रहा ये CH3 और ये CH3। जब ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे, तो ये CH2 है, तो ये आइसोब्यूटाइलिन अलग हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड, ये CH3, ये CH3। तो ये डाइवल का संश्लेषण हो गया, और इधर ये आइसोब्यूटाइलिन, सॉरी ये आइसोब्यूटाइलिन का संश्लेषण हो जाता है, जो कि सार प्रोडक्ट बनता है। इधर इस प्रकार से ये डाइवल का संश्लेषण कर लिया जाता है। तो डाइवल के संश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा कि डाइवल को किस प्रकार से संश्लेषित किया जाता है। जब अपन डाइवल को ये देखो आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम को अपन हीट करते हैं, तो इस दौरान बीटा एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन कैरी आउट होती है। बहुत इंटरेस्टेड है ये भी रिएक्शन। तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन रहा, ये बीटा हाइड्रोजन रहा,
तो बीटा हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है एल्युमिनियम के पास में, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इधर ये बंद के इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, तो ये आइसोब्यूटाइल का संश्लेषण होता है, और इधर हाइड्राइड के शिफ्ट होने पर ये डाइवल का संश्लेषण होता है। और डाइवल एक ऑर्गेनो, डाइवल क्या होता है, एक ऑर्गेनो एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है। जिस प्रकार से ग्रेनुलर रिएजेंट है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, डाइएल्किल कैडमियम है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, इधर फ्रेगनेंट रिएजेंट है जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। इसी प्रकार से जो डाइवल है वो है ऑर्गेनो एल्युमिनियम हाइड्राइड फैमिली का है, ये ऑर्गेनो एल्युमिनियम हाइड्राइड फैमिली का होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाइवल का संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, और डाइवल को संश्लेषण के दौरान कौन सी रिएक्शन कैरी आउट होती है। इस दौरान बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन संपन्न होती है, कैरी आउट होती है। इसके बाद नेक्स्ट अपन डाइवल का जो रोल प्ले है उसके बारे में स्टडी करेंगे। डाइवल हाईली सेलेक्टिव रिएजेंट होता है जो कि एक विशेष फंक्शनल ग्रुप के साथ क्रिया करता है और उसको कन्वर्ट करता है। इधर डाइवल -70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच अपना रोल प्ले करता है। एक्चुअल में यदि मैं आरटीपी लेता हूं रूम टेम्परेचर, या मैं हाई टेम्परेचर लेता हूं, तो उस दौरान इसकी रिएक्शंस हैं वो अक्सर करके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के समान या सोडियम बोरोहाइड्राइड के समान देखने को मिलती हैं। लेकिन जब -70 या -78 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया जाता है तो डाइवल की रिएक्शंस हैं वो अपने को देखने को मिलती है। इधर हाईली सेलेक्टिव होने की वजह से ये डबल बॉन्ड को इफेक्टेड नहीं करता है, ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्टेड नहीं करता है, हैलाइड्स को इफेक्टेड नहीं करता है, इधर नाइट्रो कंपाउंड को इफेक्टेड नहीं करता है, नाइट्रोसो कंपाउंड को इफेक्टेड नहीं करता है, और इवन देन ये एस्टर को भी इफेक्टेड नहीं करता। इसी वजह से ये हाईली सिलेक्टिव माना जाता है। यहां पर ये डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, हेलोजन को, या मैं बोलूं हैलाइड्स को, नाइट्रो समूह को, नाइट्रोसो को और इधर ईथर को ये इफेक्टेड नहीं करता है, प्रभावित तो नहीं करता है। मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो ये इसकी कीमो सेलेक्टिविटी क्या है, कीमो सेलेक्टिविटी कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये किस में कन्वर्ट करता है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं आपसे। तो जब आरटीपी लिया जाता है, रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर लिया जाता है, तो इसका जो लूसिंग नेचर का जो बिहेवियर होता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के समान होता है। लेकिन जब -70 डिग्री सेंटीग्रेड या 78 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 78 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ये डाइवल है जो अलग बिहेवियर दर्शाता है, और रूम टेम्परेचर आरटीपी पर इधर या हाई टेम्परेचर पर ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के समान रिड्यूसिंग बिहेवियर दर्शाता है। इधर देखो, ये हाई टेम्परेचर पर कौन से फंक्शनल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करेगा,
तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और लो टेम्परेचर पर तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड या 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। एस्टर को, ये एस्टर रहा, एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इधर ये साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। कितने पर? -70 लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर बोले तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या -78 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इधर ये लो टेम्परेचर पर लैक्टोन्स को कन्वर्ट करता है लैक्टोल में। लैक्टोल में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर लिया जाता है तो हाई टेम्परेचर पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एस्टर को भी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इधर लैक्टोन्स को लैक्टोन में ही कन्वर्ट करेगा। लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये एल्डिहाइड को भी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है जब अपन हाई टेम्परेचर लेते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर सब के सब प्रोडक्ट एल्कोहल बनाता है। इधर साइनाइड से अपने को प्राइमरी एमीन की प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। लो टेम्परेचर पर कौन से प्रोडक्ट देता है और हाई टेम्परेचर पर कौन से प्रोडक्ट देता है। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? तो मैकेनिज्म देखिए इसकी। कीटोन के साथ डाइबल की मैकेनिज्म शो करूंगा। तो कीटोन की क्रिया जब डाइबल के साथ जाइलिन सॉल्वेंट में और हाई टेम्परेचर पर कराई जाती है तो अपने को एल्कोहल की प्राप्ति होती है। इसकी मैकेनिज्म क्या है? देखो, सॉल्वेंट के रूप में इसमें जाइलिन ले सकते हैं, नॉर्मल हेक्सेन ले सकते हैं, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी ले सकते हैं। इधर तो डाइबल है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। डाई आइसोब्यूटाइल ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी क्रिया में एसीटोन कीटोन के साथ कराता हूं तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ऑक्सीजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ऑक्सीजन के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म। ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इसके लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव चार्ज, ये H, ये आइसो ब्यूटाइल। उसके बाद क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर सप्लाई होंगे, कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा। ये इधर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के इधर ट्रांसफर होगा, ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। ये CH3 CH3, ये H, ये O, ये एल्यूमिनियम, ये आइसोब्यूटाइल। देन इसका मैं प्रोटोनेशन करवा दूं या हाइड्रोलाइसिस करवा दूं। या प्रोटोनेशन
इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एल्युमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो प्रोटॉन किस पर जुड़ेगा? ऑक्सीजन पर। तो ये CH3, ये CH3, ये H, ये O और ये H। तो इस प्रकार से अपने को प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर डाइवल का कितना मोल उपयोग हुआ? कीटोन की क्रिया जब हाई टेम्परेचर पर कराई तो 1 मोल प्रयुक्त हुआ। अगर मैं इसी रिएक्शन को कीटोन की जगह पर इसकी मैं एस्टर प्रयुक्त करता हूं और टेम्परेचर हाई लेता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एस्टर के साथ मैग्नेट। देखिए मैं यहां पर एस्टर लेता हूं, एस्टर लूंगा तो ये OR लगा दिया मैंने यहां पर इधर, तब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? प्रोडक्ट 2 मोल के साथ क्या बनेगा और 1 मोल के साथ क्या बनेगा? दोनों केसों को देखते हैं अपन। हाई एट दी हाई टेम्परेचर, अगर आपके लिए लो टेम्परेचर दिया हुआ है, जालीन इंटरमीडिएट दे दे, जालीन माध्यम दे दे या नॉर्मल एक्सेंज दे सकता है या THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट दे सकता है और टेम्परेचर उसने -70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर या -78 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया, तो आपको प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड ही प्राप्त होगा। ये इसकी कीमो सेलेक्टिविटी बता रहा हूं मैं आपके लिए। और यदि टेम्परेचर आपने +70 सेंटीग्रेड या RTP ले लिया, रूम टेम्परेचर ले लिया, तो डाइवल के 2 मोल कंज्यूम होंगे। इधर माध्यम जाली ले सकता हूं मैं या नॉर्मल एक्शन ले सकता हूं, तो इस दौरान डाइवल के 2 मोल कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट बनेगा अपने लिए ये प्राइमरी एल्कोहल एस्टर्स और ये दूसरा एल्कोहल। किस प्रकार से बनता है इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन। मैकेनिज्म ये CH3 डबल बॉन्ड को हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये डाइवल रहा, एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये CH3 C डबल बॉन्ड को पॉजिटिव, एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज, आइसोब्यूटाइल समूह ऑल ट्वाइस, ये OR। देन ये हाइड्राइड रहा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर होंगे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इंसर्ट मैकेनिज्म ऑपरेट होगी, इसका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। जैसे ही हाइड्राइड ट्रांसफर होता है तो ये CH3 C O Al आइसोब्यूटाइल, इसका ऑल्टवाइस ये H, ये OR। ये -78 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये आइसोब्यूटाइल डाइवल है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट जब एस्टर के 1 मोल के साथ क्रिया कराते हैं और टेम्परेचर -70 या 78 सेंटीग्रेड लेते हैं तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, ये स्टेबल होता है।
आगे डाइवल के साथ क्रिया नहीं करेगा जब टेम्परेचर -70 या 78 होगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर अपन हायर प्रयुक्त करते हैं या आरटीपी लेते हैं तो इधर दूसरे मोल के साथ रिएक्शन हो जाएगी और अपने को ये स्टेबल जो टेट्राहेड्रल है वो अपने को प्राप्त नहीं होगा। इधर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करवा दूं तो जैसे ही मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो अपने को इधर ये H इस पर आ जाएगा, H इस जगह पर आ जाएगा और ये निकल जाएगा बाहर, क्योंकि एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कम है। एल्युमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो स्थिति क्या होगी, CH3C, ये OH, ये क्वार और ये H और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। देन ये H प्लस यहां से निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप एल्कोक्साइड निकलेगा, ये एल्कोक्साइड R को माइनस ये H प्लस को साथ लेकर के एल्कोहल बना लेगा और इधर ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H अपने को एल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाती। तो एक मोल के साथ तो यहां पर ये एल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब मैं दूसरा मोल प्रयुक्त करूंगा तो रिएक्शन 78 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर संपन्न नहीं होगी, अपने को हायर टेम्परेचर लेना पड़ेगा और प्रोडक्ट के रूप में अपने को एस्टर से एल्किल एथेनोड से एथिल एल्कोहल की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैकेनिज्म इसकी। अब आगे इसकी कीमो सेलेक्टिविटी है, उसको देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन को देखते हैं अपन। डाइवल किस प्रकार से कौन से क्रियात्मक समूह को फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है और इसकी रिएक्शन कंडीशन क्या होती है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं फंक्शनल ग्रुप इधर ये रिएक्शन कंडीशन और रिएक्शन कंडीशन इधर ये प्रोडक्ट पहला है ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 3 मोल डाइवल लें तो इसको हाई 3 मोल डाइवल, दूसरा हाई टेम्परेचर लें तो प्रोडक्ट मिलता है अपने को एल्कोहल। दूसरा यदि एल्डिहाइड लें कीटोन लें 1 मोल डाइवल और हाई टेम्परेचर या आरटीपी रूम टेम्परेचर लें तब भी अपने को प्रोडक्ट एल्कोहल मिलेगा। तीसरा
एल्डिहाइड लें 1 मोल डाइवल प्रयुक्त होगा, हाई टेम्परेचर लें या आरटीपी लें, प्रोडक्ट एल्कोहल ही मिलेगा अपने को। इधर यदि एस्टर लेते हैं और 2 मोल डाइवल, तो इस दौरान दो मोल डाइवल प्रयुक्त होगा हाई टेम्परेचर पर, आरटीपी रूम या रूम टेम्परेचर लें तो प्रोडक्ट एल्कोहल ही मिलेगा। यदि अपन एस्टर लें 1 मोल, इंपॉर्टेंट है यहां पर देखना भाई, आते हैं कि एनसीईआरटी में भी बुक में दे रखा है, 1 मोल डाइवल लें और लोअर टेम्परेचर -70 से 78 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिलेगा अपने को। यदि साइनाइड लेते हैं या नाइट्राइल लेते हैं तो 1 मोल डाइवल लें और टेम्परेचर -78 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। यदि 2 मोल लेते हैं, साइनाइड की 2 मोल की क्रिया एल्डिहाइड के साथ कराते हैं, 2 मोल डाइवल लेकर के, टेम्परेचर आरटीपी लें या लो टेम्परेचर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट अपने को 1 डिग्री एम्बीयर मिलेगी। मैं वापस से रिपीट करता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं अपन और 3 मोल डाइवल लिया जाए, 3 मोल या 4 मोल, 3 मोल मिनिमम डाइवल लिया जाता है और हाई टेम्परेचर लिया जाता है तो प्रोडक्ट एल्कोहल होगा। यदि कीटोन लेते हैं और 1 मोल डाइवल लेते हैं और हाई टेम्परेचर लेते हैं तो प्रोडक्ट एल्कोहल होगा। यदि एल्डिहाइड लेते हैं और 1 मोल डाइवल और हाई टेम्परेचर लेते हैं तो प्रोडक्ट एल्कोहल होगा। इधर एस्टर लेते हैं और 2 मोल डाइवल लेते हैं और हाई टेम्परेचर लेते हैं तो प्रोडक्ट एल्कोहल होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एट दी हाई टेम्परेचर डाइवल बिहेव एज ए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, कि हाई टेम्परेचर पर डाइवल है उसका बिहेवियर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के समान ही हो जाता है और प्रोडक्ट और वही प्राप्त होंगे जो कि अपने को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन के दौरान प्राप्त होते हैं। इधर यदि लो टेम्परेचर लेते हैं तो एस्टर से एस्टर डाइवल के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड बनाता है, साइनाइड डाइवल के साथ क्रिया करके एल्डिहाइड बनाता है और एल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर भी लो टेम्परेचर पर एल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इधर लैक्टोन
लैक्टोल में कन्वर्ट हो जाते हैं लो टेम्परेचर पर। तो देखना 7वां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर 2 मोल डाइवल प्रयुक्त होगा। प्रोडक्ट एलाइलिक एल्कोहल मिलेगा अपने को, एलाइलिक एल्कोहल रिएक्शन में बता दूंगा आपके लिए। इधर यदि लैक्टोन लेते हैं तो लैक्टोन रिएक्शन कंडीशन क्या होगी इसमें, लो टेम्परेचर -78 सेंटीग्रेड। डाइवल क्रिया करके लैक्टोल बनाता है। इस प्रकार से डाइवल की अपन कीमो फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन की टेबल बना दी है आपके लिए। देन एक एक एग्जांपल जो कि जेई मेंस में और एडवांस में अक्सर करके पूछे जाते हैं उनके बारे में अब चर्चा करते हैं आपसे। ये एग्जांपल्स हैं, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर लिया है अपन ने। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डाइवल एट द लो टेम्परेचर, डाइवल कभी भी डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, नाइट्रो को, नाइट्रोसो कंपाउंड्स को, हैलाइड को प्रभावित नहीं करता है और इस एस्टर ग्रुप को एट द लो टेम्परेचर कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड के अंदर। तो आप गाइस आपको ये देखना नहीं है कि ये क्या लिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड प्रभावित होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अपने को कुछ भी नहीं देखना है, इसको प्रभावित करता ही नहीं है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं हम। तो ये प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा अपने को, ये एल्डिहाइड और इधर से ये एल्कोहल। इधर इससे इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, यह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो यहां पर 1 2 3 4 5, तो 1 3 4 डाइसाइलो फ्यूरेन, ये है 2 मोल डाइवल लेते हैं। तो डाइवल क्या करेगा, साइनो को नाइट्राइल को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड के अंदर। और जाइलिन क्या लिया है अपन ने, सॉल्वेंट लिया है। तो अपने को प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। वेरी सिंपल रिएक्शन है ये, कई बार जेईई मेंस में और एडवांस में पूछ ली जाती है। ये CHO और ये CHO। इधर ये लिया है अपन ने, इसका नाम है कैंपर, जिसको बोलते हैं कपूर। इस कैंपर में की क्रिया डाइवल के साथ जाइलिन मीडियम में और हाई टेम्परेचर पर कराई जाती है। तो इधर इस वाले ग्रुप के साथ कीटोनिक समूह के साथ रिएक्शन होगी और ये बोलिनॉल की प्राप्ति होती है। कई बार पूछा जाता है इसको बोलिनॉल। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं अपन कि और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि जेईई मेंस में और एडवांस में पूछे गए हैं। तो वो लास्ट ईयर इसको एडवांस में पूछा गया था। ये बेंजोइक एसिड ये डाइवल के साथ क्रिया कराते हैं, जाइलिन सॉल्वेंट लेते हैं और +78 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं।
तो +78 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये डाइवल इस कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट कर देता है बेंजिल एल्कोहल के अंदर। इधर यह लैक्टोन है, ये क्लोरीन प्रेजेंट है, दीज आर नॉट अफेक्टेड। मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा लैक्टोन की डाइवर के साथ कैसे मैकेनिज्म संपन्न होती है। तो ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा और इधर ये Cl, ये OH, C डबल बॉन्ड O और ये H, ये क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड लैक्टोल की प्राप्ति होती है। और इधर -78 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये नाइट्रो प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द डाइवल एट द negative temperature, low temperature. Then cyanide convert into the aldehyde group. Then product is L unsaturated nitro substituted aldehyde will be received. ये अपने को प्राप्त होगा। तो अक्सर करके एडवांस के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस के अंदर तो सिंपल और नीट के अंदर सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अब इसकी नेक्स्ट इसकी मैक्रोडाइबल की इलेक्ट्रॉन के साथ मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैकेनिज्म कैसे क्रिया होती है। ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ऑक्सीजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, लॉन पेयर है। ये इधर इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्युमिनियम नेगेटिव चार्ज आइसोब्यूटाइलिक सम उसका हॉल्ट वाइज ओ ACl। देन ये इलेक्ट्रॉन सब इधर ये आयोडाइड यहां पर है, ये H है यहां पर, इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगे, इंसर्ट मैकेनिज्म ऑपरेट होगी, ये इधर आ जाएगा। -78 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन कैरी आउट हो रही है। O Al I भी इसका हॉल्ट वाइज H Cl O। देन हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, हाइड्रोलाइसिस होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सप्लाई होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सप्लाई होते हैं ऑक्सीजन की ओर। तो इधर ये Cl O, ये H यहां पर ऑलरेडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये O, इस O से क्या जुड़ गया भाई, जो हाइड्रोलाइसिस से H आया है, ये H। देन ये इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई होंगे, H प्लस निकल जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये H, ये Cl और ये OH। तो इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो गया लैक्टोल।
तो इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म संपन्न होती है इलेक्ट्रॉन की डाइवल के साथ में।